Please subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, 2017 से 20 सेशन वाले का जो रिज़ल्ट आया है ग्रेजुएशन वाले का, तो इसका रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपको VKSU गूगल में सर्च करना है। इसको सर्च करते ही आपके सामने जो फर्स्ट आएगा vksu.ac.in, इस वेब पेज पर जाना है। इस लिंक पर क्लिक करने पर आपको ये पेज दिखेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर में ही VKSU रिज़ल्ट दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको नीचे जाना है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर डिटेल्स में इसके बारे में बताया गया है कि जो रिज़ल्ट दिया है इसमें लिंक उपलब्ध है। किसी को अगर कोई परेशानी हो तो यहाँ पर शिकायत फॉर्म भी दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके आप जो भी जानना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये टेबल दिया हुआ है। फर्स्ट में परीक्षा का नाम, यानी जो कोर्स का रिज़ल्ट आया है वो दिया हुआ है। उसके बाद परीक्षा फल, इसमें क्लिक हियर जहाँ पर दिया हुआ है उस पर टच करेंगे तो वो उसका रिज़ल्ट दिखाएगा। फिर प्रश्न पत्र है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम में प्रश्न आया था तो वो कैसा था, क्या था, उसका कॉपी आप चाहते हैं तो यहाँ से लोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल में है रो कॉलम, वो उत्तर कुंजी का है। उसमें उत्तर कुंजी में क्लिक हियर पर करेंगे, जो ब्लू वाला है, तो वो आपको उसका आंसर की मिल जाएगा। चूँकि OMR पर एग्ज़ाम हुआ था और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, तो उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद है कि आप रिज़ल्ट जब देख लेते हैं और कोई परेशानी उसमें है, कोई गलतियाँ हो गई है, तो आप शिकायत फॉर्म वाले कॉलम में जा कर के क्लिक हियर पर टिक करेंगे तो आपको उस पर एक गूगल फॉर्म पर ले जाया जाएगा। वहाँ पर आप रोल नंबर, रजिस्टर नंबर सारा कुछ डाल करके चेक कर सकते हैं कि हमारा सही से क्या प्रॉब्लम है। वहाँ सब जो लिख देंगे तो एक गूगल फॉर्मेट के रूप में वो सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद उस फॉर्म को देख करके वो लोग समझ जाएंगे कि इसमें ये परेशानी है, और उसके साथ अटैच भी करना है डॉक्यूमेंट्स को, जो भी प्रॉब्लम है उससे संबंधित, और उसका निराकरण करके फिर रिज़ल्ट को सही कर दिया जाएगा। सो हम लोग अभी एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जैसे कि BA पार्ट 3 सेशन 2017-20 दिया हुआ है। इसका फर्स्ट कॉलम जो है परीक्षा फल का, इस पर क्लिक करते हैं। तो इससे क्लिक करने पर क्या होगा देखते हैं। तो इससे जो नया पेज पर जाया जाता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी रोल नंबर मांग रहा है या रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, और नीचे फिर कोर्स का नाम देना है। तो इसमें जैसे हम डाल रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के या रोल नंबर डाल करके, तो कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि नॉट फाउंड लिखता है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए। उसके बाद जो क्लास है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और उसका सबमिट बटन पर क्लिक करें। जब आप करेंगे सबमिट बटन पे तो ये आपके सामने मार्कशीट खुल जाएगा। मार्कशीट आपके सामने आ जाएगा। जो भी सब्सिडरी में नंबर आया है पार्ट 1 पार्ट 2 में, कंपोजिशन में जो आया है पार्ट 1 पार्ट 2 में, फिर जनरल स्टडी में जो पार्ट 3 में एग्ज़ाम हुआ है वो नंबर दिखेगा आपको। उसके बाद ऑनर्स के रूप में आपको दिखेगा पार्ट 3 का इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, और फिर नीचे टोटल दिखेगा कि आपको पार्ट 1 में कितना आया है, यानी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर में, पार्ट 2 में कितना आया है, 3 और 4th पेपर में, और पार्ट 3 में कितना आया है, 5, 6, 7, 8 पेपर, 8 चारों पेपर में आपको कितना आया है। फिर नीचे आपको ग्रांड टोटल दिखेगा। वो ओवरऑल सभी नंबर दिखेगा आपको 1500 में। लेकिन अब ये चूँकि ऑनर्स कोर्स का है ये नंबर, तो ऑनर्स टोटल जो आया है इसी को, यानी 800 में जितना नंबर आया है वही आपका रिज़ल्ट होता है, उसी के आधार पर परसेंटेज होता है। तो ये तो हो गया कि हम रिज़ल्ट कैसे देखते हैं। इसके बाद आगे हम फिर जानना चाहेंगे कि किसी का अगर इसमें रिज़ल्ट में प्रॉब्लम हो तब क्या किया जाए। तो उसके लिए शिकायत करना है। शिकायत करने का शिकायत फॉर्म नंबर जो यहाँ पर दिखा हुआ है फॉर्म वाला, इस लाइन में आप करेंगे। जो जिस कोर्स का है वैसे लोग वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं हम। तो क्लिक करने पर देखते हैं क्या खुल रहा है। आपके पास एक डॉक्स गूगल फॉर्म खुलता है। इसमें आप जो है अपना यहाँ पर ईमेल डालें। ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब आपको डालना है। जैसे कि हम डाल रहे हैं, हमने अपना ईमेल डाला। उसके बाद आपको यहाँ पर पंजीयन क्रमांक डालना है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए आप।
रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए। उसके बाद विद्यार्थी का रोल नंबर डालना है, तो रोल नंबर आप डाल दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट विद्यार्थी का नाम डालना है। फिर मोबाइल नंबर डालना है। फिर कॉलेज का नाम डालिए, आप जिस कॉलेज का स्टूडेंट है। अभी कॉलेज बक्सर डाल दिए। फिर सेंटर का नाम डालना है जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद सुधार की श्रेणी, कैटेगरी ऑफ करेक्शन डालना है कि सुधार क्या कराना है, तो प्रॉब्लम क्या है ये आप देखेंगे। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, देखिएगा कि घोषित परीक्षा फल में मेरा रोल नंबर नहीं है, रिमार्क गलत है, यानी पास प्रमोटेड फेल ये सब में गलती है, अंकों का योग गलती है, मेरा नाम अंक पत्र में गलत भरा गया है, या दिखाई जा रही पंजीयन संख्या गलत है, मेरा विषय समूह गलत है, यानी जो सब्जेक्ट है वहाँ पर वो गलती आ गया है, मेरे महाविद्यालय का नाम गलत है, मैं उपस्थित था लेकिन अब्सेंट हो गया है, परीक्षा फल में क्रॉस दिखा दिया गया है, या अंक दोबारा योग करना है। तो ये सब चीज़ आपको जैसा भी यहाँ पर प्रॉब्लम है वो उस पर क्लिक करके आप ये कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी प्रॉब्लम हुआ है कि सब्जेक्ट गलती है, तो मेरा विषय समूह गलत है, ऐसा कह करके आगे आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर संक्षेप में लिखना भी है कि क्या गलती हुआ है। जैसे कि हिंदी के बदले इंग्लिश हो गया है, तो यहाँ पर हमने उसको लिख दिया है। लिख दिए इसका या एक लैंग्वेज में। पंजीयन कार्ड या दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करना है। एक्सीडेंट लिखा रहा है यहाँ पर, यानी वो करना है कि आपको छोटा सा लेना है। हमने यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर हमने जो लोड किया है वो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, अपलोड कर दिया, अपलोड हो गया। और आप देखेंगे कि अब जा रहा है नेक्स्ट पर, नेक्स्ट करेंगे। BA पार्ट 3 कंप्लेंट फॉर्म है ये। अब पार्ट 1 का TR भी लोड करना है, ओनली PDF एंड इमेज। तो यहाँ पर आप पार्ट 1 का और पार्ट 2 का TR अपलोड कर देंगे, जो 1 MB से कम होगा। उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे, तो ये आप उनके वेबसाइट पर, BKSU की वेबसाइट पर चल जाएगा, और वहाँ पर उन पर विचार करके उनका करेक्शन करके आपको मेल से और मोबाइल नंबर पर मैसेज से सूचना कर दिया जाएगा। सो आप भी इस तरह का हेल्प ले सकते हैं।
ये लोड करने के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 का TR जब लोड कर देते हैं तो फिर फाइनल बटन दबाते हैं सबमिट। तो आप देखेंगे सबमिट के बाद क्या होता है। आपका लिखेगा BA ऑनर्स पार्ट 3 कंप्लेंट फॉर्म, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट एंड विल रिप्लाई विदिन 7 वर्किंग डेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइनल सबमिट हो गया है, उन्होंने आपको मैसेज दिया कि हम रिसीव कर चुके हैं। अब अगर इस समय भी आपको लगता है कि कुछ गलतियां हो गई होगी भरने में, तो आप एडिट योर रिस्पॉन्स को क्लिक करके अभी भी फॉर्म को सही कर सकते हैं। इसमें ये सुविधा है कि अगर गलती से कुछ और भरा गया जो नहीं भरना था या कुछ छूट गया तो यहाँ से आप उसको ओके कर सकते हैं। सो इस तरह करेक्शन फॉर्म को भरा जाता है। आप सब ने वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका लिंक जो है करेक्शन फॉर्म का आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिया हुआ है। धन्यवाद।